जो भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है इस निज़ाम में, उसकी तरफ हम सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं, केंद्र सरकार का, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम एक लूट खसूट में लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एस्टेट्स के जो बंगलोज हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स के कब्जे में है। बीजेपी के नेता जो आज की तारीख में कोई भी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, एमएलएज नहीं हैं, कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बड़े बड़े एस्टेट्स के बंगलेस जो हैं वो दिए गए हैं, वहाँ रखा गया है। मिनिस्टीरियल बंगलोस में बीजेपी के वो लोग आज की तारीख में रह रहे हैं जिनके पास कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, और कायदा और कानून को ताक पर रखकर अधिकारीगण उनसे मिली भगत से उनको इन सरकारी बंगलोस में रखा गया है, जो कि न केवल शॉप्स का उल्लंघन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का उल्लंघन है, नॉर्म्स का उल्लंघन है, गाइडलाइंस का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी खजाने को भी जो है एक चूना लगाया जा रहा है इसके माध्यम से। और कोई इस संदर्भ में सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि खुली छुट्टी दी गई है कि वो जो मर्जी जम्मू कश्मीर के अंदर कर लें, उनको पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। न केवल सरकारी बंगलोज में इनको रखा गया है दामादों की तरह इस सरकार द्वारा, बल्कि जो सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं वो भी इन लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। छोटे छोटे वर्कर्स जो बीजेपी के हैं उनको गाड़ियां दी गई हैं, सिक्योरिटी व्हीकल्स दिए गए हैं, उनको पीएसएस की एक फौज जो है वो दी गई है। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इन पीएसओज को अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जो फसल उगाने के लिए और गाय भैंसों का दूध लेने के लिए भी पीएसओज जो है वो उनको अलाट किए हुए हैं इस पर। जहां एक बहुत बड़ी फौज बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ जो है पुलिस वालों की लगाई हुई है, उनकी निगरानी उनके लिए, उनके जो है सुरक्षा के नाम पर, वहीं जो एक्स मिनिस्टर्स दूसरी पार्टीज़ के हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, उनको न केवल एस्टेट्स क्वार्टर्स से बाहर निकाल दिया गया है पुलिस फोर्स की मदद से, बल्कि उनके जो सिक्योरिटी है वो भी उनसे विड्रॉ कर ली गई है और उनको अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि ऑफिसर हजरात भी बीजेपी के साथ एक मिली भगत से एक साजिश के तहत जो है वो अपोजिशन लीडर्स को सिक्योरिटी से वंचित कर रहे हैं और एक हानि पहुंचाने की अपोजिशन लीडर्स को एक कॉन्स्पिरेसी भी यहाँ नज़र आती है, जिसका संज्ञान जो है वो सरकार को लेना होगा। अगर कोई सरकार में बैठा है, अगर कोई सुनने वाला है जम्मू कश्मीर में, पहले इन लोगों ने बीजेपी में दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने के लिए ये कहा कि उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म कर लिए जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है आदमी, चाहे जितने मर्जी केसेस उसके खिलाफ हों, जब वो बीजेपी में ज्वाइन करता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ज्वाइन किया गया और उनका तो गंगा स्नान हो गया, जितने भी उन्होंने पाप किए हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं अपोजिशंस के जिनको बुक किया गया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अभी जिस तरीके से सरकारी बंगलों का भी धड़ल्ले से उनको जो है वो इन ऑफिसर्स ने, इन अधिकारियों ने अलोक किया हुआ है, ये मिली भगत की और भ्रष्टाचार की एक सबसे बड़ी मिसाल है। मैं इन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप बीजेपी के सर्वेंट्स बनकर बिहेव करना बंद कर दीजिए। ये सरासर गलत है, ये नियमों का उल्लंघन है, ये कायदा का उल्लंघन है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और एक फाइनेंशियल स्कैम है।
मैं विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं ये अलाउ कर रहे हैं बीजेपी के लोगों को बड़े बड़े पैलेशियल बंगलोज में सरकारी जो प्रॉपर्टीज़ का धड़ल्ले से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ये लोग गेस्ट हाउसेज में या डाक बंगलोज में का भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी कोई पैसा नहीं इनके द्वारा दिया जाता है। और इसी तरीके से सिक्योरिटी का, पीएसओज का दुरुपयोग किया जा रहा है, स्टेट्स बंगलोज का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। और नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन आप किस तरीके से आपका निज़ाम जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ज़रा इसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए।